हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 7.2। पहला सवाल क्या कह रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। मतलब दो बिंदु है ए और इसको बी मान लेंगे। ये दो बिंदु, इसको तो मान लिया ए, इसको मान लिया बी। ए बिंदु क्या है -1,7 और बी बिंदु क्या है 4, यहाँ पर एक बिंदु है पी, इसके निर्देशांक अपने को ज्ञात करने हैं और ये अनुपात दे रखा है अपने को 2:3। ठीक है, मतलब इधर की साइड 2 भाग है, उधर की साइड 3 भाग है। तो देखो अंतः विभाजन सूत्र, अंतः विभाजन सूत्र क्या कहता है, कोई बिंदु P है, उसके निर्देशांक ज्ञात करने तो क्या होगा m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब ये m1 x2 ये क्या क्या चीज है वो समझ लो। जो पहला बिंदु होगा, मतलब जो स्टार्ट में दिया होगा बिंदु, वो बिंदु हो जाएगा अपने x1 y1, और जो दूसरा बिंदु होगा उसको बोलेंगे अपन x2 y2, और जो ये अनुपात होगा उसको बोलेंगे m1 और m2। समझ में बात? बस वैल्यू पुट करनी है। p m1 का मान 2, x2 का मान ये रहा 4, प्लस m2 का मान 3, x1 का मान -1, भाजक m1 प्लस m2। m1 क्या है, m2 ये रहा, तो 2 प्लस 3, कोमा m1 2, y2 -3, m2 3, y1 7, और भाजक में दोनों का जोड़ m1 प्लस m2। इसको सोल्व किया, 2 चौक 8, 3 एकम 3, प्लस माइनस माइनस 2 और 3 5, 2 तिया 6, 3 7 21, बटे 2 और 3 5, 8 में से 3 गए 5, 5 बटे 5, 21 में से 6 गए 15, और ये बटेवा में 5। दोनों में भाग दे कितना जाएगा, पी का मान 1,3। ठीक है, तो ये बिंदु पी के निर्देशांक क्या हो गए अपने 1,3। यही अपने आंसर है, उतार लो इसको। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बिंदु 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित का मतलब समान 3 भाग। ठीक है, हल। दो बिंदु है, इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी। ए का मान क्या होगा 4, -1, और बी का मान हो गया -2 -3। अब इसके 3 भाग कर दो, 1 2 3 भाग। ठीक है, लगभग बराबर होने चाहिए। इस बिंदु को मान लिया P और इस बिंदु को मान लिया Q। ठीक है, अब P के निर्देशांक, सॉरी P के अनुपात देखो, P की इधर की साइड कितने भाग है, एक भाग, एक। P के उधर की साइड कितने भाग है, 1 और 2, तो ये 2, तो 1:2। ठीक है, Q के इधर की साइड कितने भाग है, 2, 1 2। Q के इधर की साइड कितना भाग है, एक भाग है, तो 2:1। समझ में बात? ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, और P ज्ञात करोगे तो m1 m2 ये हो जाएगा, और Q ज्ञात करोगे तो m1 m2 ये हो जाएगा। ठीक है, तो अंतः विभाजन सूत्र, एक बार सूत्र लिख देते हैं फिर डायरेक्ट मान ज्ञात करेंगे। m1 x2 m2 x1 बटे हुआ m1 प्लस m2, m1 y2 m2 y1 बटे हुआ m1 प्लस m2। ठीक है, तो बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, m1
और m2 ये हो जाएगा p के लिए। m1 का मान 1, x2 का मान -2, तो 1 - 2 प्लस m2 का मान 2, x1 का मान कितना है 4 बटेवा m1 प्लस m2, तो m1 m2 कितना है 1 और 2। ठीक है, उधर करेंगे m1 कितना है 1, y2 -3, m2 2, y1 ये रहा -1, भाजक m1 प्लस m2। ठीक है, m1 m2 ये वाले, ये m1 और ये m2। ठीक है, 1 को -2 से करोगे -2, 2 को 4 से किया 8 और भाजक में 3, 1 को -3 से करोगे -3, 2 को -1 से करोगे -2, 1 और 2 3। ठीक है, ये कितना आ गया 6/3, ये आ गया -5/3। तो बिंदु P के निर्देशांक क्या हो गए 2, -5/3, यह तो क्या बिंदु P के लिए। अब बिंदु Q का भी करना है, तो इधर ही सेट कर देते हैं। बिंदु Q के निर्देशांक, ठीक है, इस बार m1 m2 ये होगा। ठीक है, m1 इंटू x2, तो 2 इंटू -2, m2 इंटू x1, m2 कितना है 1 और ये 4, भाजक में m1 प्लस m2 मतलब 2 + 1, और यहाँ पर आ जाएगा m1 y2, तो 2 इंटू -3 m1 y2, फिर क्या m2 y1, 1 इंटू -1, भाजक में कितना है 2 + 1, 2 को -2 से किया -4, 4 एकम 4 और 2 और 1 3, कितना कितना आ जाएगा -6 और ये -1 बटेवा 3, 4 में से 4 गया 0, -7/3, अब 0 में किसी को भी भाग दो 0 जाता है, और -7/3। ये हो गया आपने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट, उतार लो इसको। क्वेश्चन नंबर 3 आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हुए हैं। ठीक है, डायग्राम में ये AD है, इसमें 100 गमले रखे हुए हैं 1 मीटर की दूरी पर, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग, 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। मतलब देखो निहारिका का जो अक्ष निर्देशांक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2। ठीक है, दूसरी पंक्ति है इसलिए, और दौड़ कितनी रही है पूरी का 1/4 भाग, मतलब 100 का 1/4 भाग कितना आ जाएगा 25। वहां पर एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहां लाल झंडा काट देता है। 8वीं पंक्ति तो अक्ष का मान तो हो जाएगा 8, और 1/5 भाग मतलब 100 का 1/5 कितना हो जाता है 20, तो 20वीं ऊपर y का मान हो जाएगा 20। लाल झंडा काट देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी मतलब बीच में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना होगा। तो देखो सबसे पहले तो अपन हरे झंडे की स्थिति ज्ञात करते हैं, फिर लाल झंडे की स्थिति। तो सबसे पहले तो कौन थी अपने निहारिका, निहारिका दूसरी पंक्ति में, पंक्ति कौन सी थी दूसरी, दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग दूरी पर कौन सा झंडा गाड़ती है निहारिका, हरा झंडा गाड़ती है। गाड़ देती है, ठीक है, तो इसलिए हरे झंडे के
नीचे लिख देते हैं हरे झंडे के निर्देशांक। हरे झंडे के निर्देशांक क्या होंगे? इसको मान लिया ए, ठीक है। हरे झंडे के निर्देशांक, दूसरी पंक्ति थी तो अक्स का मान दो, एडी का 1/4 मतलब एडी कितना है 100, 100 का 1/4, तो 100 को किससे गुणा कर दिया? इंटू 1/4 से। तो ये ए ऐसे ही, दो ऐसे ही, 100 को 4 में भाग दिया, कितना आ गया? 25। तो हरे झंडे की निर्देशांक क्या आ गए? 2,25। ऐसे ही अपने एक और लड़की थी, कौन सी? प्रीत। प्रीत 8वीं पंक्ति में, 8वीं पंक्ति में कौन सी? एडी के 1/5। 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग दूरी पर लाल झंडा गाड़ती है। तो लाल झंडे के निर्देशांक, इसको मान लिया बी। अब कौन सी पंक्ति है? 8वीं पंक्ति है, तो अक्स का मान तो हो जाएगा 8, और एडी का मतलब 100 है, और इसका कितना? 1/5, तो कितना जाएगा बी के निर्देशांक? 8,20। ठीक है। अब अपने ज्ञात क्या करना है? इन दोनों झंडों के बीच की दूरी, हरे व लाल झंडे के मध्य दूरी। तो दूरी सूत्र लगा दो, क्या होता है सूत्र? x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। ये x1 y1, ये x2 y2, तो कितना आ जाएगा? 8 माइनस 2 और 20 माइनस 25 और स्क्वायर। 8 में से 2 गया, कितने बच गए? 6। 20 में से 1 गया, कितने बच गए? 5। 6 का स्क्वायर 36, 5 का 25, कितना जाएगा? √61। तो दोनों झंडों के बीच की दूरी कितनी हो गई अपने? √61। ये हो गया अपने आंसर 1 तो। फिर आगे इसने एक और चीज पूछी है, रश्मि एक नीला झंडा कहाँ काट देती है? हरे झंडे और लाल झंडे को जो मिलाने वाली रेखा है ना, उनके बीच वाले हिस्से पे काट देती है। मतलब अपने को बीच का सूत्र लगाना पड़ेगा, यानी मध्य बिंदु सूत्र। नीला क्या नाम है? रश्मि। रश्मि नीला झंडा हरे व लाल झंडे के मध्य गाड़ देती है, ठीक है। तो नीले झंडे के निर्देशांक, क्या सूत्र हो जाएगा? x1 प्लस x2 बटे 2, मध्य बिंदु सूत्र लगा रहा हूँ। क्या सूत्र होता है? x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, तो कितना हो जाएगा? 2 प्लस 8 बटे 2, पहला पहला जोड़ दो और दूसरा दूसरा जोड़ दो, 25 प्लस 20 बटे 2, जोड़ा यहाँ आ जाएगा 10 और यहाँ आ जाएगा 45, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 5 और ये 45 बटे 2, भाग देना चाहें तो दे सकते हैं और ऐसे भी छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, ठीक है। आपने निर्देशांक ज्ञात करना चाहिए। एक आधी दूरी पर काटना हो तो उसे झंडा कहाँ काटना होगा? तो उसे 5वीं पंक्ति में 45 बटे 2 इसको भाग दे देते हैं, कितना आ जाएगा? 22.5। तो अतः रश्मि को नीला झंडा 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर दूरी पर गाड़ना होगा। ये अपने फाइनल आंसर। उतार लो इसको।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। मतलब इन दो बिंदुओं को ये बिंदु कौन से अनुपात में विभाजित करता है वो ज्ञात करना है। तो दो बिंदु साइड वाले कौन से होते हैं, इन दोनों साइडों में कौन लगाएंगे, ये दो बिंदु लगाएंगे। जिन दो बिंदुओं के बीच में और आएगा ना ये वाला क्षेत्र, उन दोनों को क्या लगाएंगे, आइडो साइडों में। तो यहाँ क्या आ जाएगा -3, 10, इसको ए दे देंगे। यहाँ बी क्या है 6, -8। ठीक है, अब ये बिंदु -1, 6 ये बीच में अपने को दे रखा है पी, कितना -1, 6। अनुपात अपने को ज्ञात करना, तो मैंने अनुपात मान लिया के अनुपात 1। ठीक है, माना, हल करा रहा हूं मैं, माना बिंदु P कौन -1, 6 बिंदुओं ए, ए कितना है -3, 10 और बी, बी कितना है 6, -8 को के अनुपात 1 में विभाजित करता है। ठीक है, अब वही विभाजित है तो अंत विभाजन सूत्र लगा देंगे। अंत विभाजन सूत्र क्या सूत्र होता है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1y2 m2y1 बटेवा m1 प्लस m2। तो अब बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक क्या दे रखे, -1, 6। ये तो -1, 6 तो रखेंगे ही। बिंदु P के निर्देशांक अपन सूत्र से भी याद करेंगे, इस सूत्र से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, और ये हो जाएगा m1 और ये हो जाएगा m2। ठीक है, तो वैल्यू पुट करो। m1 का मान कितना है k, x2 का है 6 प्लस m2 1, x1 -3, भाजक m1 प्लस m2 k प्लस 1। आगे m1 y2 तो k इंटू y2 का मान है -8 प्लस m2 y1, m2 है 1 और y1 है 10 बटेवा k प्लस 1, और बराबर में अपने इस बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं -1, 6। ठीक है, इसको हल किया, k को 6 से किया 6k -3 k प्लस 1। ठीक है, ये स्टेप के साथ समझ में आ गया ना। ये मैंने अंतर विभाजन सूत्र लगा दिया, ये बीच में विभाजन हो रहा है ना, ये सूत्र लगा के बिंदु P के निर्देशांक निकाल दिए, और यहाँ पर भी बिंदु P के निर्देशांक अपने को ऑलरेडी दे रखे, तो दोनों को मैंने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। यहाँ पर हो जाएगा -8 के प्लस 10 बटेवा k प्लस 1 इक्वल टू -1, 6। अब क्या करोगे, तुलना करोगे। तुलना का मतलब ये होता है x अक्ष के बराबर होता है, y के बराबर होता है। मतलब कोमा के पहले जो ये बिंदु होता है वो अक्ष होता है, यहाँ पर कोमा से पहले ये बिंदु ये भी x है, तो ये और ये बराबर होगा, और इधर ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर होगा। अपने दोनों में से किसी एक को बराबर करके आंसर आ जाएगा, दोनों को बराबर करने की जरूरत नहीं है। तो क्या आ जाएगा 6k -3 बटेवा k प्लस 1 बराबर कितना है -1। तो मैंने केवल इसको लेके सोल्व करूंगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, के प्लस 1 उधर जाके गुणा होगा -1 से, तो माइनस का के -1। ठीक है, अब 6 के ऐसे ही माइनस के इधर आया तो प्लस का के, ये -1 ऐसे -3 उधर गया तो प्लस का 3, 6 के और के 7 के -1 प्लस 3 कितना आ जाएगा 2, के बराबर हो जाएगा 2/7 आता है। तो अनुपात क्या हो जाएगा, देखा के अनुपात 1 बराबर 2:7। ठीक है, ये बटेवा है ना, ये अपने आंसर होता है। अतः बिंदु P, बिंदु ए व बी को
दो अनुपात साथ में विभाजित करता है। ठीक है, समझ में आ गया? ऐसे ही अपने को करना है। जब भी अनुपात ज्ञात करने के लिए बोल देंगे कि अनुपात एक मानना है, और अंतर विभाजन सूत्र लगा के जो बिंदु के निर्देशांक है उसके बराबर में लिख देंगे, और तुलना करके अपने जो k का मान आएगा वही अपने अनुपात हो जाएगा। ठीक है, उतार लो इसको। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए 1, -5 और -4, -5 सॉरी 5 को मिलाने वाला रेखाखंड अक्ष अक्ष से विभाजित होता है। तो पहले यहां तक समझते हैं, फिर आगे करते हैं। तो देखो, अक्ष अक्ष से विभाजित हो रहा मतलब अक्ष अक्ष पर एक बिंदु है। जैसे ये तो गया बिंदु ए, कितना है 1, -5, ये हो गया बिंदु बी -4, 5। यहाँ पर एक बिंदु है पी जो अक्ष अक्ष पर विभाजित हो रहा है। तो यहाँ पर जो अक्ष अक्ष पर जो बिंदु होता है उसके निर्देशांक क्या होते हैं, x, 0, और y अक्ष पे तो बिंदु होता है उसके निर्देशांक होते हैं 0, y। अक्ष अक्ष माना है ना, माना अक्ष अक्ष पर स्थित बिंदु P के निर्देशांक x, 0 है। ठीक है, अब अनुपात ज्ञात करना है तो मैं अनुपात मान लेता हूं, के अनुपात 1। ठीक है, अनुपात ज्ञात कीजिए। अब वही अंतर विभाजन सूत्र, क्या सूत्र होता है, m1 x2 m2 x1 बटेवा m1 प्लस m2 m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस, ये तो क्या अपने फॉर्मूला। ठीक है, अब इस फॉर्मूले की सहायता से बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करेंगे और बिंदु P के जो निर्देशांक है उसको बराबर कर देंगे। तो बिंदु P के निर्देशांक, और बिंदु P के निर्देशांक क्या दे रखे, x, 0, और इस सूत्र से ज्ञात करोगे तो क्या आएगा, देखो m1, ये तो जाएगा m1, ये m2, ये जाएगा x1 y1, और ये हो जाएगा x2 y2। तो सॉल्व करते हैं, m1 मतलब के, x2 मतलब -4, m2 1, x1 -1 बटेवा k प्लस 1, m1 के y2 5, m2 1, y1 -5 बटेवा k प्लस 1 बराबर x, 0। अब देखो इसको सॉल्व करो, k को -4 से किया तो -4 के इधर 1 आ जाएगा, और भाजक में k प्लस 1, इधर क्या आ जाएगा 5 के -5 k प्लस 1, ये आ जाएगा x, 0। यहाँ पर क्या करोगे, तुलना करने पर, तो इस पहला तुलना करोगे तो -4 के प्लस 1 बटेवा k प्लस 1 किसके बराबर हो जाएगा, x के। इसको दे देना समीकरण नंबर 1, क्योंकि x के बिना x का मान आ ही नहीं सकता, दो वेरिएबल है। मैं दूसरे की तुलना करता हूँ, दूसरा क्या है 5 के -5 k प्लस 1 बराबर 0। अब इससे मेरा k का मान आ सकता है, तो इसको सोल्व करते हैं। ये k प्लस 1 इधर भाग में, उधर जाके 0 हो जाएगा सब, अब -5 उधर जाएगा तो +5 के, 5 इधर गुणा में उधर जाके भाग में, तो कितना जाएगा 5/5 मतलब 1/1, या फिर अपन ऐसे भी लिख सकते हैं k अनुपात 1 बराबर 1 अनुपात 1। अतः अभिष्ट, अभिष्ट का मतलब जो अपने को चाहिए रिक्वायर्ड अनुपात क्या हो जाएगा, 1 अनुपात 1 है। चलो, ये अनुपात तो अपने ज्ञात हो गए। अब पूछ रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए।
बिंदु P के निर्देशांक भी ज्ञात करने, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है, -4 और k का मान अपने क्या है 1 और +1, यहाँ पर 1 + 1 = x, ये ऊपर आ जाएगा -4 + 1 बटेवा 2, तो ये कितना जाएगा -3 बटेवा 2 x का मान। अतः बिंदु P के निर्देशांक x, 0 था, x का मान क्या है -3 को बटेवा 2 और y का मान तो 0, ठीक है। और यही अपने आंसर है फाइनल, उतार लो इसको। और आज के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।